नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस इकाई एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ वन महोत्सव कार्यक्रम। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य आनंद शर्मा व प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने विद्यार्थियों व कॉलेज स्टाफ के साथ 2 त्रिवेणी लगाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के 108 वर्ष पूरे होने पर कॉलेज प्रांगण में 108 पौधे किए गए रोपित। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य आनंद शर्मा ने कहा, प्रत्येक घर के आंगन व कॉलेज प्रांगण व अन्य परिसरों में ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित कर उनके पेड़ बनने तक करनी चाहिए देखभाल। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में कॉलेज की यूथ रेड क्रॉस इकाई एवं राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के 108 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉलेज प्रांगण में 108 पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य आनंद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य आनंद शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने विद्यार्थियों व कॉलेज स्टाफ के साथ 2 त्रिवेणी लगाकर किया। इसके बाद यूथ रेड क्रॉस और NSS व NCC के स्वयं सेवकों ने 100 पौधे रोपित किए। मुख्य अतिथि हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य आनंद शर्मा ने कॉलेज सभागार में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक घर के आंगन, कॉलेज प्रांगण व अन्य परिसरों में ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करके उनकी पेड़ बनने तक देखभाल करनी चाहिए। प्रकृति का संरक्षण ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकती है। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, अपितु एक शिक्षक समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। शिक्षक से बेहतरीन मार्गदर्शक हमारे जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। यदि हमें अपने जीवन को बदलना है तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा ही है। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा, यूथ रेड क्रॉस काउंसिलर तरुण वत्स, मंजू शर्मा, मनीषा कौशिक व डॉक्टर कपिल कौशिक, NSS अधिकारी डॉक्टर सुखदेव शर्मा व डॉक्टर सीमा शर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। इस मौके पर डॉक्टर अंजू शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारद्वाज, डॉक्टर दलबीर, डॉक्टर संतोष शर्मा, पिंकी चौहान, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर मनीषा खासा, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनीष शर्मा, गौड़ ब्राह्मण संस्कृत कॉलेज प्राचार्य ममता शर्मा, डॉक्टर ललिता शर्मा, तपेंद्र शर्मा, मोहन शर्मा, उपासना दुहन, संदीप खरब व स्मित भारद्वाज आदि मौजूद थे। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। मन पे नियंत्रण और वनों पे नियंत्रण जरूर होना चाहिए। जिन्होंने कोरोना में मन पे नियंत्रण किया उन्होंने विजय हासिल की, और जिन्होंने वन पे नियंत्रण किया, जिनके घरों के आसपास पेड़ पौधे थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। तो मन और वन इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण चाहते हैं कि हम पीछे जो पेड़ पौधे नहीं है वो हम लगाएंगे, और हम यही प्रयास करेंगे कि हर विद्यार्थी या जो हमारे यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी पौधारोपण करें और उनकी देखभाल करें बड़े होने तक। और बहुत अच्छी बात कही कि 26 जन्मदिन हो, साथी की सालगिरह हो तो हमें पौधारोपण करना चाहिए, और इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। और ये संस्कार अगर अपने बच्चों के अंदर लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होंगे। इसमें लगभग 191 बच्चे हमारे यहाँ अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिसमें BAMS की डिग्री प्रदान की जाती है। डॉक्टर्स बनते हैं हमारे यहाँ से। आयुर्वेद के क्षेत्र में गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज का अपना एक विशेष योगदान है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज भी 1974 में स्टार्ट हुआ। इसमें 340 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऑल इंडिया गौड़ ब्राह्मण संस्कृत कॉलेज भी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई। स्कूल के बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसमें लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि हमारे
जो सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है, इसमें पहले ये जो हमारा स्कूल था एडिट स्ट्रक्चर में था, गवर्नमेंट ने पूरे स्टाफ को टेक ओवर कर लिया। अब ये हमारा सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में हम स्कूल को चला रहे हैं। इसमें लगभग 300 के करीब बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण कर रहे। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। जब भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी और एमडी आयुर्वेदा भी शुरू हो जाए। इसके अलावा डी फार्मेसी का जो प्रपोजल है वो हमने लगभग तैयार कर लिया, उसके एक्सटेंशन की प्रयासरत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी संस्थाएं आगे बढ़े। इसमें सब चीजें आप सबको मालूम है, हाँ, बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता चल गया कि पौधों की कितनी जरूरत है, पेड़ पौधों की। आज हम पिछले 2 महीने से रोज एक कैलेमिटी होती है कहीं ना कहीं, या तो लैंडस्लाइडिंग, और कितने आदमी मरे इस बार। सारा का सारा प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। और आपके पास बड़ा अच्छा प्रांगण है, बहुत सारी है। आप मैं सबसे ये तो नहीं कहूँगा कि शपथ लो, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा सभी, जब एक हम केक या वो चिप्स विप्स पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, एक 20 रुपए का पौधा भी लेके आ सकते हैं उस दिन। जब भी बेटे का बेटी का जन्मदिन हो, एक पौधा जरूर लगाएं। ये भी मिथ है कि जुलाई में ही लगेगा तो ही पौधा ग्रो करेगा, दिसंबर का लगाया हुआ पौधा भी ग्रो करता है, भले 3 महीने बाद करे, उसकी थोड़ी सी केयर करनी है। अगर एनिवर्सरी है तो और भी अच्छी बात है, 2 पौधे साथ लगाएं। जैसे जैसे वो फूलेंगे आपकी दृष्टि भी उतनी मजबूत होगी कि देखिए ये पौधे भी फूल फूल रहे हैं, और उसमें और जिम्मेदारी बढ़ती है। एक पौधा सूखता तो लगता है दृष्टि ठीक नहीं चल रही है, तब और केयर करेंगे उसकी। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी, जब भी मौका लगेगा आप पेड़ पौधे लगाएं। तीसरी बात, मेरे को इतना अच्छा लगा है एजुकेशन के इस मंदिर में मैं आया हूँ। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूँ, इतना जरूर आपके सामने वादा करता हूँ, अगर मेरे 2 कदम चलने से इस संस्था को कुछ फायदा हुआ, मैं मेरा कोई भी जरूरी काम छोड़ के आप लोगों के साथ पैदल जाऊंगा। वहां पे कहीं से किसी को कोई कभी निराशा नहीं होगी। मेरा अगर कुछ यहाँ कंट्रीब्यूशन होगा तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वहां गया था, और ये मेरा थोड़ा सा सार्थक प्रयास है। और दूसरी बात, तो रेगुलेटरी बॉडीज है, 11 साल का मेरा अच्छा तजुर्बा है, वहाँ ठीक ठाक इज्जत से आया हूँ, बेदाग आया हूँ। तो जहाँ से आपका फार्मेसी का या इंजीनियरिंग का जितना भी AICTE, इवन UGC में अगर कोई भी मैटर होगा, सबकी संस्था है, किसी मालिक की नहीं है, ना प्रॉफिटेबल है, ये सामाजिक कार्यों के लिए सर्व समाज की संस्था है। हम चलेंगे, मैं खुद जाऊँगा, अपना पूरा वक्त दूंगा, जहाँ पे भी यहाँ पे भी जब भी जरूरत होगी, इस संस्था का कोई भी आदमी, कोई भी नुमाइंदा संस्था के लिए आएगा, मैं अपना समय बिल्कुल पूरा वादा करता हूँ, जहाँ जाएगा वहाँ पे आपको आपके साथ करूँगा, और जो भी कर पाऊँगा मुझे अच्छा लगे, ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी संस्था में शामिल हुआ था। और आप सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी, जब भी इस टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े पेरेंट्स की और बच्चों की दोनों की फीलिंग समझे लेता है, तो उस बच्चे की बिगड़ने की गुंजाइश बहुत नाम मात्र रह सकती है। आप इस परंपरा को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि स्कूल में PTM का यही मकसद है कि आप बच्चे की फीडबैक दे देते हैं। आप सब वो नहीं आ पाते हैं किसान, लेकिन आप अपने बच्चों की PTM में जाते हैं, और जो पेरेंट्स PTM मिस नहीं करता, उनके भी बच्चे की बिगड़ने की संभावना ना के बराबर आदमी कहीं। तो मुझे खुद एक बार मैं हैदराबाद था, बहुत ही किसी खास काम से ऑफिशियल, और वहाँ पे वो मेरे जो अधिकारी थे बोले भाई कल हम जो है यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, बड़ा सौभाग्य मिलता है। मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो अर्जेंट काम है। बोले क्या काम? मैंने कहा कल मेरे बेटे की PTM है। बोले ये तो कोई खास काम नहीं है। मैंने कहा मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से कोई PTM मिस नहीं की, तो आज यहाँ को रिकॉर्ड करेंगे। और अगेन वो मेरे बच्चों में रिफ्लेक्ट हुई थी। और ये पूरी जद्दोजहद इसलिए बता रहा हूँ कि आज उस अनपढ़ आदमी के, वो तो नहीं है दुनिया में, उसके 5 बच्चे तो MBBS डॉक्टर हैं। सब 6 बच्चों ने +2 की है, 6 के 6 97+। कोट ब्राह्मण कॉलेज में आपने वन महोत्सव कार्यक्रम किया। आज हमारे यहाँ वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री आनंद शर्मा जी, मेंबर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पधारे। उत्सव वन का जो ये आयोजन है, आज हमारे यहाँ 108 पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि हमारी संस्थाओं को एस्टेब्लिश हुए 108 वर्ष हो चुके हैं।
उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि आज हम 108 पौधे लगाएंगे। इस कार्यक्रम में श्री आनंद शर्मा जी हमारे यहाँ पधारे। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को मोटिवेट किया। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स हैं। हमारे बच्चे और हमारे टीचर इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। एक्सेप्ट क्या करते हैं आप? आपकी डिमांड थी कि 240 सीटें हमारे यहाँ इस सेशन से हमने MA हिस्ट्री और MA पॉलिटिकल साइंस विषय के रूप में नई कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं हम। उसकी हमारी गवर्नमेंट से NOC मिल चुकी है, यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्शन हो चुका है और जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे को लेटर मिल जाएगा। फाइल कहाँ अटकी? फाइल अभी प्रोसेस में है, अटकी कहीं नहीं है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है और प्रोसेस अंतिम स्टेज में है। इसके अलावा हमने एक BA का नया कोर्स शुरू किया है। हमारे यहाँ 480 सीटें थी पहले BA की और बच्चों की डिमांड ज़्यादा थी, तो 240 सीटों और नए विषयों के साथ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और म्यूजिक के साथ हम BA कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग में शुरू करने जा रहे हैं। इससे आसपास के बच्चों को नए सब्जेक्ट सीखने का अवसर मिलेगा और जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे उनके पास सीटें अधिक अवेलेबल होने के कारण वो बच्चे शिक्षा ग्रहण क्या कर पाएंगे। कहना चाहेंगे वन महोत्सव पे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वन महोत्सव कोरोना काल के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही हुई और ऑक्सीजन की जो महत्ता है उसका सभी को पता चला। वनों के कारण ऑक्सीजन का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता है, तो वन महोत्सव का आयोजन करना बच्चों में वनों के प्रति, प्रकृति के प्रति अवेयरनेस पैदा करना है और साथ ये मैसेज देना है कि हमने भौतिक विकास के साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक विकास है उसको हमने पीछे नहीं छोड़ना है। हमने पेड़ पौधे लगाने और पेड़ पौधे होने से हमारे जन्मदिन के ऊपर कहा था कि जन्मदिन पे भी लोगों को पौधारोपण करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जीवन में जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे को देते हैं, ऐसे जो दिवस हैं, हर दिवस पर हमारे को पेड़ लगाकर खुशी का इजहार करना चाहिए। वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।